नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफी के ऊपर है। स्टेनोग्राफी में जो भी प्रोसेस होगा सिलेक्शन का और इसका सिलेबस क्या है, इसका जो आपको स्किल टेस्ट होगा उसमें जो है क्या क्या चीज़ लिया जाएगा, उन सभी चीज़ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का पिछले वीडियो में कमेंट था कि स्टेनोग्राफी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि स्टेनोग्राफी में बहुत सारे लड़के स्टेनोग्राफी और कोर्ट रीडर दोनों के बारे में। कोर्ट रीडर हम अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। ये वीडियो में सिर्फ हम स्टेनोग्राफी के बारे में बात करेंगे। उसका ओवरऑल जितना सारा जो पहलू है, जो उसका जितना सारा डायमेंशंस है सिलेक्शन प्रोसेस का, उन सभी पे जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और दूसरा चीज़ है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है कि वो वीडियो को प्रमोट करता है, नहीं तो फिर जो है वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो ये चलिए यहाँ तक मतलब हम ऐसे बहुत कम बोलते हैं कि हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जो है उससे एक मोटिवेशन मिलता है आपका। उसमें जो है कोई मतलब उसमें कुछ खर्चा वर्चा होगा नहीं, कोई आपके साइड से जो है कुछ नहीं, उसमें जो है एफर्ट डालना है, सिर्फ एक क्लिक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि स्टेनोग्राफी का बहाली जो है आप लोग फॉर्म जो है बहुत पहले भर चुके हैं, और अब चाहिए कि आयोग को जो एक कमेटी है इसका सिविल कोर्ट का, उसको एग्ज़ाम लेना। लेकिन अभी तक जो है कोई सूर सार नहीं हुआ है। तो एक तरह से कहिए कि आयोग कमेटी का ये सरकार के द्वारा ही कहिए कि सब संचालित होता है। तो गड़बड़ चीज़ है, उसको एग्ज़ाम जल्दी से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको स्टेनोग्राफी का जो पोस्ट है ना, बहुत ही दोस्तों बढ़िया पोस्ट है। ये 2400 ग्रेड पे का पोस्ट होता है, लेवल 4 का पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको अगर पेमेंट अगर मिलेगा, तो आप अगर शुरुआत करते हैं तो हमको लगता है कि 30 प्लस जाएगा, यानी कि 35 के अप्रॉक्स जो है, 35,000 के अप्रॉक्स। और हाईएस्ट तो बहुत आगे, मतलब बाद में तो बहुत ज़्यादा तक चला जाता है, 1-1 लाख तक पेमेंट चला जाता है। क्योंकि एक हमारे रिलेशन में अभी हैं स्टेनोग्राफी में, बहुत पहले से बूढ़े हो चुके हैं, उनका हमको लगता है कि रिटायरमेंट का एज है, 1-2 साल में रिटायर करेंगे, उनको 1.25 लाख तक तनख्वाह मिलता है। यही स्टोनो है वो छपरा में। तो इसलिए इसका जो एंडिंग है ना, मतलब सरकारी नौकरी का तो सबको पता है कि एंडिंग बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन फिर भी जो है उसमें पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें भी आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर फॉर्म भरे होंगे तो स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आपको लगा होगा। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो होता है टाइपिंग का, वो भी देना है। चलिए उसके बारे में बाद में सब बात करेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 प्रकार से जो है लिया जाएगा एग्ज़ाम। पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि पीटी जिसको बोलते हैं। दूसरा रिटेन टेस्ट, ठीक है। उसी में जो है रिटेन टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होगा। रिटेन टेस्ट होगा 90 नंबर का, और फिर 10 नंबर का जो है इंटरव्यू होता है। फिर स्टेनोग्राफी होता है। स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें आपको शॉर्ट हैंड हो जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, टाइपिंग हो जाता है हिंदी में, इंग्लिश में। फिर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी भी देना होता है। चलिए तो एक एक चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पीटी का एग्ज़ाम कब लेगा। मान लेते हैं कि लड़का जो है, ये तो सीधा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आप पढ़िएगा कि कमिटी में ऑर्गेनाइज पीटी ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। देखिए, अब सीधा कहने का मतलब है कि अब कितना जो है लड़का लोग अप्लाई किए हुए हैं इस पोस्ट के लिए। पहले क्या होता था कि 15 से 20 हज़ार लड़के ही अप्लाई करते थे। इसके पिछले वाला 2016 में हुआ था, ज़्यादा लड़के अप्लाई इस फॉर्म को नहीं किए हुए थे, जिसके कारण से एक ही दिन में 50 नंबर का जो है एग्ज़ाम लिया था। और उसी दिन पहले जो है ये आपको स्टेनोग्राफी लिया था, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, ये सब ले लिया। उसके बाद तुरंत बाद जो है आपको एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस अपना वो स्टार्ट कर दिया था। तो लेकिन अभी के टाइम में ये थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज इस मायने में हो गया है कि अब जो है इसमें फॉर्म भरने वाला का तादाद ज़्यादा है,
जब तादाद ज़्यादा होगा तो स्क्रीनिंग करना होगा उसको, क्योंकि एक ही दिन में उसके पास सिस्टम उतना होगा नहीं टाइपिंग कराने के लिए या इसका ये स्टेनोग्राफी कराने के लिए। तो इसलिए पहले क्या होगा, आपको पीटी होगा। अगर देखिए एक चीज़ और है, कंफर्म ये भी नहीं है कि अगर आपको कि कितना लड़का को मिनिमम मानता है, कोर्ट जो है कितने लड़के को जो है कम से कम मानता है और ज़्यादा लड़का किस में वो मानता है। एक होता है ना कि हाँ 50,000 का रेंज है तो हम 50,000 से ऊपर का रेंज है तो हम पीटी लेंगे, लेकिन अभी ऐसा अभी कहीं कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो लेकिन आप एकदम अभी से कंफर्म रहिए, निश्चिंत रहिए कि आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, यानी कि प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है वो होगा ही होगा। तो प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होगा उसमें जो है आपको, जो अभी आप अगर हाई कोर्ट का सिलेबस अगर दिए होंगे तो हाई कोर्ट का या सिविल कोर्ट जो क्लर्क का जो सिलेबस होता है पीटी का, वही सिलेबस आपको यहाँ भी पूछा जाएगा, जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, उसके बाद में रीजनिंग हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, मैथ के बाद आपको जीके जीएस हो जाएगा, जीके जीएस के बाद कंप्यूटर हो जाएगा। ये सभी का आपको 100 नंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें कि जैसे क्लर्क वाला वीडियो, क्लर्क वाला में जो है बनाए हुए हैं एकदम सेम हूबहू इसका पीटी का भी स्क्रीनिंग टेस्ट वैसे ही लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। अगर ये इसका जो है पीटी इस बार तो पीटी लिया ही जाएगा, क्योंकि कम से कम जो है 1.5 लाख के आसपास तो फॉर्म भराया ही है, 1.5 लाख प्लस गया है स्टेनोग्राफी का। जब 1.5 लाख प्लस गया है तो आप मान के चलिए कि आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा है इसमें क्या, रिटेन टेस्ट होगा। क्या होगा, रिटेन टेस्ट होगा। अब दोस्तों रिटेन टेस्ट इसमें जो है होगा वो आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा प्लस सब्जेक्टिव भी होगा, और सॉरी ऑब्जेक्टिव भी होगा प्लस सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। उसी को डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक ही वर्ड है ये। तो डिस्क्रिप्टिव भी होगा प्लस में ऑब्जेक्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा, जैसे मान लेते हैं कि एंटोनिम्स दे दिया लिखने के लिए, ठीक है, पुअर का साइनो दे दिया लिखने के लिए, तो वो आपको लिखना है, लिख करके बताना है, ये नहीं कि टिक लगाने के लिए आपको देगा। कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी और इंग्लिश दो वो चीज़ जो देगा आपको वो लिखने के लिए देगा। हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर लेगा, जैसे मान लेते हैं रिटेन टेस्ट जो लेगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज लेगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज का जो पेपर लेगा वो आपको 25 मार्क्स का लेगा, जिसमें आपको क्या करना है, लिखने वाला देगा। हिंदी भी जो 25 नंबर का लेगा वो लिखने वाला ही देगा, ठीक है। हिंदी 25 नंबर का और इंग्लिश जो 25 नंबर का लेगा दोनों में लिखने वाला लेगा। लेकिन यही अगर आप जनरल नॉलेज में होगा 10 नंबर का लेगा, ये देखिए 25-25 जो 50 नंबर का होगा लिखने वाला लेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जनरल नॉलेज जो है, ठीक है, जनरल नॉलेज 10 नंबर का होगा और प्लस जनरल नॉलेज में ही करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज दोनों हो जाएगा। उसके बाद में मैथमेटिक्स 10 नंबर का होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। कंप्यूटर 20 नंबर का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एक चीज़ और बताते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेगा और कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप भी मिलेगा, यानी कि लिखने वाला भी मिलेगा, कुछ जो है आप बनाने वाला भी मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब कहिएगा कि इंग्लिश जो है कहाँ कहाँ से पूछेगा, तो चलिए इस सब के बारे में भी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश में आपको क्या क्या जो है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका जो इंग्लिश में जो दिया हुआ है कि इंग्लिश आपका कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉमन एरर्स है, कॉमन एरर्स है। तो कॉमन एरर्स में तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है कॉमन एरर्स में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आपको भरना रहेगा, ठीक है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक। इंग्लिश की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग टेस्ट होता है। मिस स्पेल्ड वर्ड जो होता है, गलत दे दिया या सही 4 गो ऑप्शन दे दिया, उसमें से पूछेगा कि हाँ ये इसमें सही कौन है, या इसमें कोई एक गलत है तो गलत कौन है, ठीक है। या जो गलत है उसको सही लिखने के लिए भी आपसे बोला जा सकता है, ठीक है। आइडम्स फ्रेज आपको देगा, आइडम्स फ्रेज के बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा जो लिखने के लिए देगा, ठीक है। उसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, जो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस का जो इम्प्रूवमेंट देता है वो देगा, ठीक है। एक जो है 4 जो है दे देता है कि हाँ इसको इम्प्रूव करके सेंटेंस को और इसको अच्छा बना के कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में
एक्टिव पैसिव वॉइस है इंग्लिश में आपको, वो भी है। उसके बाद में शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज है, जब सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो करना है आपको, ठीक है। अब देखिए हिंदी में जो है, हिंदी विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, लौकोक्ति, मुहावरे। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे जो है आप एक बार देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज में है तो जनरल नॉलेज आप लोग पढ़ते होंगे लूसेंट में, ओवरऑल आपको मोटा मोटी पढ़ना ही है। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें एक ऐड किया हुआ है, जितना सारा सिविल कोड का जो अभी जो भी फॉर्म है उसमें एक ऐड किया हुआ है जिसमें जीके जीएस पूछा जाएगा, लीगल टर्मिनोलॉजी। तो लीगल से भी कुछ क्वेश्चन जो है रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जो है वहाँ से भी रहेगा, तो देख लीजिएगा वैसे अगर दे। हाँ उसके बाद में मैथ है, तो मैथ नॉर्मल जो है कैलकुलेटिव मैथ जो होता है, या रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब छोटा छोटा जो कैलकुलेटिव मैथ है उसी को देखना है। उसके बाद में अब आइए कंप्यूटर जो है, आपसे 20 नंबर का कंप्यूटर पूछेगा। तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल कोड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, प्यून को मतलब छोड़ करके, ठीक है। तो कंप्यूटर यहाँ पे आपका एकदम मस्ट ज़रूरी हो जाता है। कंप्यूटर में भी जो है पूरा बेसिक कंप्यूटर पूछेगा, कुछ आगे से भी जैसे और कुछ ऊपर अंदर गहराई तक भी जाएगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टर्मिनोलॉजीज़ है, कंप्यूटर एब्रीविएशन है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। ये बहुत बहुत मतलब इसमें जो है दिक्कत होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शनलिटीज़ ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सबके बारे में पढ़ना है। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस, मतलब कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ये अलग से कंप्यूटर का एक बुक लेकर के पढ़िएगा तभी जा कर के होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। अब आइए बात करते हैं, ये आपको इतना पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड आपको हिंदी में भी देना है और इंग्लिश में भी देना है। हिंदी में जो शॉर्ट हैंड होगा वो 60 वर्ड पर मिनट के स्पीड से होगा, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। उसके बाद में जो है आपको इसमें नंबर भी दिया हुआ है कि 25 नंबर का ये हिंदी शॉर्ट हैंड होगा और इंग्लिश 25 नंबर का शॉर्ट हैंड होगा। उसके बाद जो है आपको कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो देखिए शॉर्ट हैंड जो इंग्लिश में होगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग जो हिंदी तो आप लोग समझ गए 60 के स्पीड से होगा, 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड। लेकिन वही कंप्यूटर टाइपिंग जो इंग्लिश में होगा वो 40 होगा, हिंदी में जो होगा वो 30 होगा, ठीक। और उसके बाद में आपको CPT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो 10 नंबर का आपका होगा। उसमें MS वर्ड चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट सर्फिंग, इसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों एक्यूरेसी की बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड में आपको एक्यूरेसी कितना % चाहिए, कम से कम 95% एक्यूरेसी चाहिए इंग्लिश वाले में। शॉर्ट हैंड इंग्लिश का जो एक्यूरेसी है वो 95% चाहिए, और हिंदी का जो एक्यूरेसी है, हिंदी का एक्यूरेसी जो है आपको 90% है। हिंदी में थोड़ा एक्यूरेसी कम दिए हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कम क्या है मतलब जो हिंदी करता होगा उसको पता होगा कि बहुत हार्ड होता है, इतना यार इतना करना बहुत टफ काम है, ये एक एग्ज़ाम के लिए इतना सारा प्रोसेस है। उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग जो इंग्लिश में होगा उसमें 95% आपको क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। हिंदी में जो है 90% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। इतना जो है आपको हो जाएगा तब जा कर के फिर इंटरव्यू लेगा आपसे, बात समझ रहे हैं। तब जा कर के आपसे क्या लेगा, 10 नंबर का इंटरव्यू लेगा। वहाँ से जब आप पास होते हैं तब आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, अगर सब चीज़ में अगर आ जाते हैं ओवरऑल तब आपका सिलेक्शन होता है। मतलब ये बहुत ही एक तरह से लंबा प्रक्रिया है, लेकिन ये सबसे पहले क्लियर करेगा दोस्तों, ये सबसे पहले आपका क्लियर करेगा। ये वाला और कोर्ट रीडर वाला 2 वैकेंसी जो है जैसे स्टार्ट होगा सिविल कोड का वो पहले क्लियर करेगा, बाकी जो है सब धीरे धीरे करते रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन जितना साला इसका है, पिछला बार में जो है ज़्यादा कुछ झंझट नहीं था, लेकिन इस बार में जो है कुछ ज़्यादा ही जो है लोचा किए हुए हैं इसमें। फिर भी लेकिन करना तो है, जो भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं उनको तो करना है ही। तो
चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आपका।